हेलो फ्रेंड्स, मेरे पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैं अपने इस छोटे से लखनऊ टूर में सबसे पहले गई लखनऊ का फेमस लुलु मॉल। बहुत बड़ा मॉल है, बहुत खूबसूरत मॉल है और वहाँ पर हमने की ढेर सारी मस्ती बच्चों के साथ और हुआ हमारा ढेर सारा खाना पीना। और फिर हम सब मिलकर निकल पड़े लखनऊ की एक और नई पहचान को देखने के लिए, वह है जनेश्वर मिश्र पार्क, जो कि गोमती नगर के इलाके में पड़ता है। और वहाँ जाने के लिए हमने तो ई रिक्शा ले लिया था, पर आप बस से, कार से, ऑटो से या मेट्रो से भी जा सकते हैं। जी हाँ, लखनऊ में भी मेट्रो आराम से चलने लगी है। कुछ इलाकों में, पूरी तरह से तो छाया नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में मेट्रो दौड़ पड़ी है। लो जी, बातें करते करते हम पहुँच भी चुके हैं जनेश्वर मिश्र पार्क के एंट्री गेट पर, और ये है गेट नंबर 1। और वहाँ पहुँचते ही मुझे दिखाई दे गई लखनऊ की शान, जो सिर्फ दिखाई देती है सर्दियों में ही, और मेरी लिस्ट में ये था भी नंबर 1 पे। बनाइए हाफ दो जगह बनाइए, दिखाओ भाई। अरे वाह, क्या है ये एक्चुअली बताओगे? ये मक्खन मलाई है, चौक का फेमस है। चौक का फेमस है? अच्छा, चलो बढ़िया बात पे छाया हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना नाम बताओ भाई। दीपक कश्यप। अच्छा चलिए, बढ़िया चीज़ हमें खिला रहे हैं दीपक जी। चलिए, ये देखो, ये है लखनऊ की मशहूर मक्खन मलाई, जो आज हम खाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो ये है, देखिए, लखनऊ की फेमस मक्खन मलाई जो मैंने आपको दिखाई। मुझे, जैसा मैंने बताया था कि मुझे बहुत कम टाइम मिला, लेकिन उसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल फैन है, देखिए, ज़बरदस्त। तो ये है मक्खन मलाई, मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। और मैंने जैसा कहा था कि मुझे बहुत कम टाइम मिला है यहाँ पर लखनऊ में, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि टेस्ट कर ही लेना चाहिए। शाम हो गई है और सर्दी इतनी पड़ रही है, और उसमें ये ठंडी ठंडी मक्खन मलाई ना, ज़बरदस्त स्वाद आने वाला है और ज़बरदस्त। ओहो, बिल्कुल केसर का टेस्ट है, असली केसर है, बादाम है। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है बादाम, मतलब असली केसर बादाम डालकर बनाया जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बनाया कैसे जाता है। बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। चलिए, अब इसे ख़त्म करते हैं, उसके बाद ना पार्क के पास जाएंगे, क्योंकि ये जब हम पार्क के पास आए ना, जनेश्वर मिश्रा पार्क, जी हाँ, यानी मॉल से हम आ गए सीधा जनेश्वर मिश्रा पार्क, और वहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ मक्खन मलाई। खाओ ना। क्या हुआ? इसके बिना लखनऊ घूमना इनकम्प्लीट। आइए तो ज़रूर खाइए। और यहाँ पर एक जगह है चौक, वहाँ का ये फेमस है, लेकिन वहाँ तो मैं जा नहीं पाऊँगी, नेक्स्ट टाइम कभी। कैसे बनता है बताओगे? ये ओस में बनता है। आज दूध क्रीम लिया जाता है, उबाला जाता है, उसके बाद ठंडा किया जाता है। अच्छा। उसके बाद शाम को ओस में रखा जाता है। अच्छा, रात भर ओस में रहता है? रात भर ओस में रहता है, सुबह 4 बजे मथते हैं मथानी से, रस्सी से। अच्छा, चलो चलो, धन्यवाद। ठीक, ओके। तो मॉल घूमते घूमते और शहर का नज़ारा लेते लेते मैं आ चुकी हूँ अभी जनेश्वर मिश्रा पार्क में, और यहाँ पर ये गेट नंबर 1 और उसका आप नज़ारा ले रहे हैं, उसके आप एंट्री देख रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं टिकट कटाने के लिए। तो पहले गाइस आप देख लीजिए कितनी भीड़ भाड़ होती है यहाँ, सब लोग एंजॉय करने आते हैं, और ख़ास करके मैं एकदम नए साल के मौके पर यहाँ हूँ। तो और क्या बताऊँ कि सब लोग अपने अपने तरीके से नए साल को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस तरह, ये देखिए, ये रोड है और ये है रोड के पास एंट्री, ये है गेट नंबर 1 और यही है मेन गेट। वैसे तो इसके 8 गेट हैं और ये 150 एकड़ के पूरे दायरे में फैला हुआ है, लेकिन ये है गेट नंबर 1। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो ये टिकट कैसे दिया?
10 रुपया। अच्छा, तो यहाँ पे टिकट लगती है 10 रुपये पर पर्सन। तो हमने टिकट ले लिया है। चलिए अब चलते हैं अंदर। ये पार्क के भीतर हम आए हैं और यहाँ पर आप देखिए एक लेक है, बहुत बड़ा सा लेक है। देखिए मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, आप हर तरफ देखिए, बहुत बड़ा सा एक लेक है और लेक के किनारे किनारे इस तरह से चलने की जगह है और यहाँ के लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं। और सर्दियों का मौसम है तो ठंड बहुत ज़ोरदार हो रही है, लेकिन फॉग भी आप देख सकते हैं 5:30 बजे इस तरह से फॉगी वेदर हो गया है, बिल्कुल अंधेरा ही हो चुका है लगभग। अच्छी जगह है लोगों के शाम को टहलने के लिए हो या परिवार के साथ आप एंजॉय करना चाहते हो और इस बच्चे की तरह उछलना चाहते हो तो बस आ जाइए इस पार्क में। और ये सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत एकदम आइडियल प्लेस है आपका। ये देखो, अरे झूला ढूंढो भाई, झूला कहाँ है? पहले झूले में चलते हैं। बगल में छुपा पड़ा है। वो देखिए, वो लास्ट वाला झूला पे ये जनेश्वर पार्क में घूमते घूमते मैं आ गई हूँ। ये चिल्ड्रंस कॉर्नर है, यानी छोटे बच्चों का पार्क है। आप देखिए यहाँ जो उम्र का जो बाउंडेशन है वो है 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये पार्क है। और यहाँ पर बड़े लोगों का भी पार्क है, वो भी मैं आपको ले जा रही हूँ, वो भी मैं दिखा दूंगी। वैसे हमारे पास आज बहुत समय तो नहीं है, फिर भी हम सिर्फ 2 घंटे के लिए इस पार्क में रुके हैं और वो भी रात का नज़ारा है। तो लोग यहाँ कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे समय में आए, रात को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मतलब दिन से ज़्यादा अच्छा लोगों को यहाँ पे रात को ही लगता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे और क्या है। तो ये लो भाई, हमारे बच्चे भी मज़े कर रहे हैं। मैंने बताया ना, बच्चों के लिए द आइडियल प्लेस। यस, और झूला ना हो तो कोई पार्क क्या हो सकता है, बिल्कुल झूले वाला पार्क है। और सिर्फ झूला ही नहीं है, आप कह सकते हैं कि बहुत सारी और भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टोन क्लाइंबिंग है और ये है रोप क्लाइंबिंग। यानी मेन मुद्दा ये है कि बच्चों में जो एक्टिविटी होनी चाहिए फिजिकल, वो बनी रहनी चाहिए। और यहाँ पर आप इस बंदर की शरारत देख लीजिए, बच्चे तो बस ऐसे ही। तो ये देखिए, ये मैंने उस पार्क को मैंने बताया ना कि छोटे बच्चों का पार्क है, और ये है देखिए बड़े बच्चों का पार्क। ये देखिए, यहाँ पे थोड़े से स्किल की ज़रूरत है इन झूलों को एंजॉय करने के लिए। खैर कोई बात नहीं, देखती हूँ हमारे बच्चे क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुछ अलग ही तरह का झूला है और यहाँ पे बच्चे भी जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो थोड़े बड़े बड़े ही दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, सबका ध्यान रखना ही पड़ता है ना। तो चलिए अब झूला वाले सेक्शन को छोड़कर हम उस सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ की श्री जनेश्वर मिश्रा जी की मूर्ति लगाई गई है। उनका एक स्टैचू है, बहुत बड़ा सा स्टैचू है, विराट स्टैचू जिसे आप कह सकते हैं। और जनेश्वर मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता भी रहे हैं। और यहाँ का नज़ारा भी हर तरफ ज़बरदस्त है। और जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ, ठंडी तो इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से रात को 7 बजे लगभग हम यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन नज़ारा भी ऐसा था कि अगर घर में बैठी रहती ना तो लगता कि सचमुच कुछ मिसिंग है। मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, यहाँ पर आकर लगा कि हाँ, पार्क ऐसा होता है, इतनी हरियाली, मतलब प्रकृति के गोद में बसा हुआ, ऐसा पता चल रहा था। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा। और यहाँ पर है एक एयरक्राफ्ट जैसा कुछ बना हुआ है, और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं स्टेज, वहाँ पर कुछ फव्वारों का इंतजाम है। चलिए दिखाती हूँ रंग बिरंगे फव्वारे। और यहाँ पर ना हल्की हल्की जो पानी की फुहारें आ रही है ना, और भी मज़ा आ रहा है। और ये रंग बदलना आप देखिए, बहुत दिनों के बाद मैं ऐसा रंग बदलता जो फव्वारा है, यानी कि जो फाउंटेन है, वो देख रही हूँ।
क्योंकि मैं जैसे जमशेदपुर से बिलोंग करती हूँ, तो जमशेदपुर में हमने जुबली पार्क में बहुत अच्छा फाउंटेन बचपन से ही देखा था और आज भी वहाँ पर है, जुबली पार्क में फाउंटेन शो होता है। उसमें मैंने देखा था ये कलरफुल फव्वारा और वहाँ के बाद आज यहाँ पे देख रही हूँ ये कलरफुल फव्वारे। और ये लीजिए, पार्क पूरी अच्छी तरह से घूम लेने के बाद हम आ गए हैं वृंदावन के इलाके में। अरे वृंदावन भाई, हाँ हाँ, लखनऊ का वृंदावन। और क्यों आ गए हैं? क्योंकि यहाँ पर है एक फेमस स्ट्रीट फूड जॉइंट। तो आप भी नज़ारा लीजिए और मैं टेस्ट करूँगी क्या क्या हम खा रहे हैं और आपको भी टेस्ट कराऊंगी। तंदूरी पनीर टिक्का है, तंदूरी मोमोज है, तंदूरी मलाई चाप है। पंखा ले जा, पंखा ना लाओ। ग्रेवी टिक्का ग्रेवी है, चाप ग्रेवी है। ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क को पूरा अच्छी तरह से घूमने के बाद रात के व्यू में बहुत मज़ा आया और वहाँ से हम निकल पड़े हैं वृंदावन के एरिया में। लखनऊ में ही है, वृंदावन नहीं जाना, लखनऊ में ही है वृंदावन एरिया। और वहाँ पर आ गई हूँ मैं। एक पूरा फूड स्ट्रीट है जहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है और उसमें जो सबसे पहली चीज़ मैं खाने वाली हूँ, यानी उस पूरे फूड स्ट्रीट में, वो है बिरयानी, सोया बिरयानी। लेकिन टक्कर देती है चिकन बिरयानी को भी, ज़बरदस्त। तो पहले आपको थोड़ा सा रंग रूप दिखा दूँ। ये है बिरयानी और ये दी गई है सफ़ेद एक चटनी, दही की तरह है, और ये दिया गया है प्याज, और ये दी गई है हरी चटनी जो मैंने आपको दिखाया, ज़बरदस्त वाली। चलिए अब आपको बताती हूँ इसका टेस्ट। और रंग बिरंगी बिरयानी तो है ही है, मैंने दिखाया ना आपको। मैं इतनी जगह घूम चुकी हूँ इंडिया में, बहुत जगह मैंने बिरयानी यानी कि राइस की डिश जो है ट्राई की है। साउथ में भी मैंने बिरयानी दिखाया कोडाईकनाल में, लेकिन लखनऊ यानी कि अवधी बिरयानी की बात ही और है। हाँ, ये है कि इसमें चिकन नहीं है, लेकिन सोया जो डाला गया ना, ये भी किसी चिकन से कम नहीं है, बिल्कुल चिकन की तरह ही इसमें सोया चाप को डाला गया है। आपको पता ना हो ना कि ये चिकन नहीं है तो आप मानेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल स्वाद उसी तरह का, चिकन की तरह का, लेकिन है ये वेजिटेरियन। याद रखिएगा, सोया चाप बिरयानी। उस लाजवाब बिरयानी के बाद अब बारी है तंदूरी मोमोज ट्राई करने की। मतलब आज मैं क्या कहूँ, मेरी तो ऐसे लग रहा है लॉटरी ही लग गई है। पहले आप ये लीजिए नज़ारे, मैं दिखा रही हूँ हाथ में उठाकर, आप बस एंजॉय करो। ये देखो भाई, ये मोमोज हैं और ये तंदूरी मोमोज हैं, यानी वो जो तंदूरी मसाला होता है ना, उसे लगाकर आग में डाल देते हैं। वो भी मैंने आपको दिखाया ना वहाँ पे शॉप में। चलिए अब तोड़ कर दिखाती हूँ। वैसे तो हमें ये सीख दी गई है खाने के लिए, लेकिन मैं आपको हाथ से तोड़ कर दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देखिए, ये अंदर में फिलिंग डाली गई है और ये है मोमोज। वाह, मतलब एक्सट्रीम लेवल। थोड़ा सा तीखा है और अंदर जो भरा गया है वो भी बहुत टेस्टी है, जो फिलिंग है उसकी बहुत टेस्टी है। और ऊपर जो कवरिंग है ना, वो में तंदूरी जो मसाला लगाया गया ना, वो ज़बरदस्त, वो से बना रहा है एक लेवल अप। यस। और अब मैं ट्राई करती हूँ चटनी के साथ। तो आप पहले चटनी देख लो, ये है रेड चटनी मोमो वाली, और अब मैं इसे मोमो इसके साथ ट्राई करती हूँ। चटनी भी तीखी है, बस ध्यान से खाना पड़ेगा। तीखे के शौकीन हो द बेस्ट प्लेस। अब एक एक करके हम इसे ख़त्म करते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट ऑर्डर भी आने वाला है। आप कहीं मत जाइए, आप बस देखते रहो जी। तो चलिए भाई, जब तक हमारा नेक्स्ट ऑर्डर आता है थोड़ा आसपास दिखा दूँ। यहाँ पे अलग अलग चाइनीज़ भी हैं और मोमोज़ के और भी शॉप हैं। जैसे हमारे साथ वो छोटा सा बच्चा अनिमेश घूम रहा है ना, शैतान, वो तीखा बिल्कुल नहीं खाता, तो उसके लिए हम बनवा रहे हैं ये प्लेन मोमोज़ है, जो कि उन्होंने स्पेशल बनाया है बिना तीखे का, यानी उसकी फिलिंग है वो बिल्कुल प्लेन है।
और यहाँ पर देखिए बाकी लोग हमारे क्या कर रहे हैं, ये सब अपने अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती, मैंने आपको दिखाया ना, जैसे हरियाली पनीर टिक्का है और पनीर टिक्का भी डिफरेंट तरीके का है। तो उनमें से उन्होंने ऑर्डर किया है 2 प्लेट पनीर टिक्का और हम सब मिलकर यहाँ पर खाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है मलाई पनीर टिक्का और इसे सर्व किया गया है ग्रीन तीखी चटनी के साथ। भाई यहाँ पे तीखा कुछ ज़्यादा ही मिलता है और प्याज है, शिमला मिर्च है, जैसा होता है अमूमन पनीर टिक्का। और पनीर की खासियत है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और हम सभी लोगों ने ये डिसाइड किया है कि घर जाकर हमें कुछ भी कुकिंग नहीं करनी है, हम सब यहीं से जी भर के और पेट भर के खा के जाने वाले हैं। तो सभी ने कहा चलो फिर मज़े करो। और यहाँ पर सभी लोग देखिए एंजॉय कर रहे हैं ये पनीर टिक्का और वो भी चटनी के साथ। और यहाँ पे थोड़ा आपको आसपास का लोकेशन भी दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और यह है वृंदावन का सेक्टर 8 का इलाका और वहाँ से अल्डिको यहाँ से दिखाई दे रहा है, ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये लीजिए, ये पूरा स्ट्रीट फूड का एक जॉइंट है, बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी। जो यहाँ के जो दुकानदार हैं ना, जो शॉप वाले हैं ना, उन्होंने ही रिकमेंड किया कि आप ये ट्राई करो। और ये जो मेरे साथ आई है ना मेरी राजकुमारी, इसने भी कहा कि आप मौसी ना ये ट्राई करो। तो ये है सोया चाप, इसे कहते हैं सोया चाप चटपटी, यानी सोया चाप को ही छोटा छोटा काट के उसे चटपटे रूप में थोड़ा मज़ेदार बनाकर और ऊपर इस तरह से प्याज के लच्छे वगैरह डाल दिए गए हैं और हमें दिया गया है। और साथ में 3 चटनी मैंने दिखाई आपको, लाल चटनी, मेयोनीज़ है और ग्रीन चटनी है। तो चलिए अब मैं इसको आपको टेस्ट दिखाती हूँ कि सोया चाप ये है कैसा। ये एक पीस इसे लगाया, मेयोनीज़ लगाओ, लाल चटनी लगाओ, हरी चटनी लगाओ, लेकिन मैंने मेयोनीज़ के साथ कर, ये मेयोनीज़। इसका जो टेस्ट है ना, ऐसा लगता है जैसे आप भुना चिकन खा रहे हो या कुछ अच्छी तरह से तंदूर किया हुआ या फ्राई किया हुआ, बहुत अच्छा एक चटपटा सा चीज़ खा रहे। इसका नाम उन्होंने रखा है सोया चाप चटपटी, तो अपने नाम को बैठती है बिल्कुल फिट, सोया चाप चटपटी। तो एक पीस और खाती हूँ। आज तो मैंने कहा ना लॉटरी लगी, सच में लॉटरी लगी, टेस्ट की लॉटरी। तो चलिए फटाफट इसे ख़त्म करते हैं और धीरे धीरे इस वीडियो को भी करती हूँ ख़त्म, क्योंकि रात बढ़ रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बस यहाँ से वापस जहाँ मैं ठहरी हूँ वहाँ चली जाऊँगी। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी फटाफट बता दीजिए और मैं आपको मिलती हूँ अपने किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।